हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, इन सारी टर्म्स को हमने उसमें बता दिया था। आज हम लोग सीखेंगे कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं और x का जो वैल्यू आता है उसको हम लोग उसका जीरोस कहते हैं। तो यहां आपने एक डिफिनेशन लिखा है कि लेट px बी ए पॉलिनोमियल, लेट px बी ए पॉलिनोमियल, यानी कि p एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में। अगर ये p x है तो इसको पढ़ते हैं p, a polynomial p in the term of x if p alpha is equal to 0। अगर हम x के प्लेस पे अल्फा को पुट करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर 0 आता है तो ये अल्फा जो है उस पॉलिनोमियल का 0 कहा जाता है। यानी कि लेट px be a polynomial if p alpha equal to 0 then alpha is a 0 of polynomial px। अब हम लोग सीखेंगे कि ये अगर इसमें अगर जीरोस फाइंड करना हो कि फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px मींस, इसका मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन को, सॉल्विंग द इक्वेशन px is equal to 0, उस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं 0 आता है तो वो x के प्लेस पे जो भी होगा उसको हम लोग जीरोस कहते हैं। यह एग्जांपल में हम लोग बनाएंगे कि फाइंड द जीरो ऑफ px is equal to x minus 1/2 है एंड fx एक पॉलिनोमियल है is equal to 3 plus 2x है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि px equal to 0 कर लेंगे, px equal to 0 और px is equal to क्या है, x minus 1/2। यहां हम पुट कर देते हैं x minus 1/2 equal to 0। therefore x is equal to, ये निगेटिव है, अगर इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x क्या आ गया 1/2। जब x is equal to 1/2 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 is the zero of polynomial px। x is equal to 1/2 is the zero of polynomial px, यानी कि 0 क्या हो गया आपका 1/2। एक दूसरा एग्जांपल है fx is equal to 3 plus 2x, 3 plus 2x। अब यहां पे हम लोग उसी तरह से करेंगे, fx equal to 0 and 3 plus 2x is equal to 0। 2x is equal to -3, therefore x is equal to -3/2। Here 0 is equal to -3/2। तो यहां हम लोगों ने सीखा कि इसमें जो 0 आ गया 1/2 हो गया और इसमें जो 0 आ गया -3/2 हो गया। ठीक है, तो ध्यान दो इधर बच्चों कि इस तरह से हम लोगों ने यह सीखा कि हाउ फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहां हम लोग है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर बाय एक्चुअल डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल्स गिवन इज 2x to the power 4 minus 6x cube plus 2x square minus x plus 2 and g x एक अनदर पॉलिनोमियल है x plus 2। ये यहां हम लोग क्या करेंगे कि px में gx से डिवाइड करेंगे, तो इस डिवाइड करने के बाद एक कोशेंट आएगा और एक रिमाइंडर, वही हम इस डिवीजन मेथड से यहां सीखेंगे। यहां पे ये डिवाइड का जो फॉर्म होता है x plus 2 and
एंड यहाँ 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। एक सिंपल डिवीजन जो हम लोग नंबर्स का डिवीजन करते हैं उसमें और इस पॉलिनोमियल के डिवीजन में थोड़ा डिफरेंस है कि वहां डिवीजन का मेथड दूसरा होता है और यहां डिवीजन का मेथड दूसरा होता है। अब एक सिंपल सा हम लोग लेते हैं 3, 5, 2 में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, 48। Here 58 is the quotient and 4 is the remainder and 6 is a divisor and 3 and 52 is a dividend। और इसको हम लोग वेरीफाई भी करते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां भी हम लोग वही काम करेंगे, लेकिन यहां जो डिवाइड देने का मेथड है, तरीका है, यहां 6 से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट में लिखता है तो सेकंड में लेते हैं, जो 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ हमें इस डिवाइजर का फर्स्ट टर्म जो है वो देखना है और इसका भी ये जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म ये देखना है। यहां पे क्या है 2x टू द पावर 4 और यहां क्या है x है, तो x में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x टू द पावर 4 आ जाए, बस हमें यही करना है। तो आप अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि कितना होगा तो आप एक सिंपल सा काम करेंगे, 2x टू द पावर ऊपर लिख देंगे और नीचे कर लेंगे x। तो यहां x कितना है 4 है, यहां x क्या है 1 है, तो एक x तो इसका कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 2x क्यूब। क्या आया 2x क्यूब। यहां पे हम लोग 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 2x टू द पावर 4। ठीक है, अब ये जो है इसके अगर ये 2 डिजिट में अगर 3 टर्म्स में भी अगर होता है ना तो हम लोग बाकी के जो 2 टर्म्स जो रेस्ट होते हैं उसमें भी हम लोग 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करते। तो यहां पे क्या है केवल 2 है और 2 से 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 4x क्यूब। अब हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ये डिवीजन में जो 1 टाइम जितना भी टाइम्स लिखते हैं उसको उसके बाद क्या करते हैं, यहां हमने 30 को सब्ट्रैक्ट किया, यहां भी इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान ये रखिए कि 1 से ज्यादा टर्म होता है तो ब्रैकेट में रखने से जो माइनस होता है वो प्लस में और प्लस होता है वो माइनस में हो जाता है। तो यहां पे देखिए ये प्लस हो गया और ये कैंसिल हो गया, माइनस 6x क्यू है और यहां प्लस था पहले, अब ये माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 10x क्यूब। अब ये जितना रेस्ट टर्म्स हैं सबको एक साथ, यहां डिवीजन में आप लोग क्या करते थे ओनली 1 को नीचे करते थे, यहां पे लेकिन ये पॉलिनोमियल से तो जितने भी रिमेनिंग टर्म्स हैं वो सबको लिखे प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हमें क्या करना है कि यहां पे क्या है x, यहां पे माइनस 10x क्यूब है, तो हमें अब माइनस 10x क्यूब लाना है। तो सेम उसी तरह से फिर करेंगे कि माइनस 10x क्यूब बाई x, तो यहां पे एक x कम हो जाएगा तो माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, तो माइनस 10x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 10x क्यूब और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20x स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस
अब ये 2x² और ये प्लस 20x², तो ये हो जाएगा आपका 22x² माइनस x प्लस 2। अब हमें क्या करना है कि x से किसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 22x² हो जाएगा। सेम उसी तरह से करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 22x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो ये 22x² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 22x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x² आ गया, अब प्लस 44x, फिर वही सब चेक करेंगे, कैंसिल हो जाएगा ये। अब क्या आ गया आपका -44x और -x, दोनों माइनस हो गया तो सेम साइन वाले को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 45x प्लस 2 आ गया। अब हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना है जी कि 45x आ जाए, यानी कि मान ली 45 से करेंगे तो यहां हो जाएगा प्लस 45, तो ये हो जाएगा 45x प्लस 90, ठीक है। अब ये हो गया कैंसिल हो गया। अब ये यहां हो गया कि -88, हाँ तो यहां -45x प्लस 2 आ गया। अब इससे एक से किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 से, -45 करेंगे तो -45x अब -90, यहां सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा और ये -88 हो जाएगा। तो यहां कोसेंट क्या हो जाएगा 2x³ माइनस 10x² प्लस 22x माइनस 45 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -88। ये हुआ एक्चुअल डिवीजन से कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे ये तो डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये कोसेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। तो हम लोग कैसे इसका चेक करते हैं कि ये डिवीजन मेरा सही है या गलत है, तो ये एक एल्गोरिथ्म है जिसके सहारे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग शुरू में ये जो डिवाइड देते थे तो इसमें भी हम लोग चेक करते थे कि ये सही है या गलत है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। हाँ बच्चों, वो डिवीजन फॉर्म में जो रिमाइंडर हमने निकाला है वो -88 नहीं होगा बल्कि 92 होगा, 92 होगा। आप लोग प्लीज उसको एक बार इस डिवीजन फॉर्म को देख लेंगे, वहां यहां पे जो है एक माइनस प्लस का एरर हुआ है उसको आप लोग इससे रेक्टिफाई कर लेंगे। कारण ये है कि जब हम इसको चेक कर रहे थे इस डिवीजन एल्गोरिथम से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो यह कैलकुलेशन करने के पश्चात यहां एक प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद हमने इस डिवीजन को फिर से चेक किया, फिर चेक करने के बाद ये जो रिमाइंडर आया था पहले -88, अब वो -88 नहीं है बल्कि 92। अब हम लोग यहां से ये चेक करते हैं, डिविडेंड हमने यहां लिख दिया है, डिवाइजर यहां x प्लस 2 है, कोसेंट हो जाएगा x³ माइनस 10x² प्लस 22x माइनस 45। रिमाइंडर इज इक्वल टू हो गया, यहां हमने -88 लिखा था तो अब लिख दिया 92। तो px एक पॉलिनोमियल है, तो यहां हम लोग ने देखा कि रिमाइंडर यहां 92 आ गया। अब जो है px है
इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। यहाँ जी एक्स यानी कि जिसे डिवाइड किया जा रहा है उसको एक पॉलिनोमियल हमने मान लिया, एक क्यू एक्स जो होगा वो भी एक पॉलिनोमियल है और आर एक्स वो भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ हमने जब ये जी एक्स के प्लेस पे 1 + 2 और ये क्यू एक्स और आर एक्स, इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किया। x में 2x क्यू से करेंगे 2x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यू प्लस 22 x स्क्वायर और माइनस 45x प्लस 4x क्यू माइनस 20x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 90। x से हमने क्या किया, इस सब में पहले मल्टीप्लाई किया, तो इसमें किया तो ये 2x टू दी पावर x है, यहाँ 1 है, और जब सेम में बेस होता है तो पावर ऐड हो जाता है ना, तो 2x टू दी पावर 4 10x क्यूब 22x स्क्वायर और माइनस 45x। फिर हमने 2 से इस सब में मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से तो 2 टू जा 4x क्यूब 10 टू जा 20x स्क्वायर 22 टू जा 44x माइनस 45 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 90। अब यहां पे हम देखते हैं कि 2x टू द पावर 4 तो सिंगल ही है, क्यूब है, यहां क्यूब है, तो ये माइनस में और प्लस में है, तो माइनस 10 और प्लस 4 इक्वल टू माइनस 6 और x क्यूब, यहाँ पे 22x स्क्वायर और 20x स्क्वायर माइनस में है, तो 22 माइनस 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर और माइनस 45x और प्लस 44x, तो ये माइनस x हो गया, यहां 92 छुटा तो rx 92 प्लस माइनस 90 प्लस 2। यहां आप देखते हैं कि px जो है आपका यहां आ गया, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आपका ये वेरीफाई हो गया। अभी हम लोगों ने यहां एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड करना सीखा। यहां हम लोग सीखेंगे एक विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर, एक थ्योरम होता है, तो वो रिमाइंडर थ्योरम हम बाद में उसको प्रूव करके आपको बताएंगे। फिर इस क्वेश्चन पे आपको बता देते हैं कि कैसे विदाउट एक्चुअल डिवीजन से हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। यहां ये px है और यहां gx है, जो इससे डिवाइड करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कि gx इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2। अब यहां पे लिखते हैं बाई रिमाइंडर थ्योरम। यहां चूंकि हम लोग ये रिमाइंडर फाइंड किए थे, कितना आया था प्लस 92, और उसी को हम लोग यहां विदाउट एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहां लिख देंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम, लेंगे कि व्हेन px is divided by gx के प्लेस पे हम लोग x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, बाई x प्लस 2, then the remainder will be p माइनस 2। जैसे हम लोग जीरोस फाइंड करते थे उसी तरह से यहां हम इसको फाइंड करेंगे। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ p माइनस 2 कर लेना है, और माइनस केवल x के प्लेस पे हम लोग माइनस
-2 पुट करके इसको सॉल्व कर देना। 2 into -2 to the power 4 minus 6 into -2 to the power 3 plus 2 minus 2 the whole square minus 2 plus 2। इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है। 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 16 टू जा -2 का अगर पावर इवन नंबर होता है तो वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो 16 इंटू 2 इसका टू क्या हो जाएगा 32 -2 दी पावर 3 इसका टू क्या हो जाएगा 8, वो भी -8 होगा। -8 में 6 से करेंगे तो +48 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 इंटू 2 इज +8 -2 इज हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। सबको ऐड कर देंगे तो देखिए 2 और 8 कितना होगा 10 और 8 18 2 20 22 22 का 2 कैरी 2 2 4 8 8 3 4 2 6 6 और 3 9। यानी कि इस तरह से भी आप बाय रिमाइंडर थ्योरम वी फाइंड द रिमाइंडर बाय विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो यहां हमने देखा, उस क्वेश्चन में भी देखा कि 92 आपका रिमाइंडर आया जब एक्चुअल डिवीजन से हमने किया। फिर यहां बाय रिमाइंडर थ्योरम से जब हमने किया तो यहां रिमाइंडर आपका ऐसे ही फाइंड हो गया इस रिमाइंडर थ्योरम में। यहां आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है।